नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम क्लास 7th हिंदी के चैप्टर 11 जिसका नाम है रहीम के दोहे, इस पाठ को पढ़ने एवं समझने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। बच्चों, सबसे पहले आपके मन में ये डाउट तो आ रहा होगा कि दोहे, ये जो रहीम के दोहे हैं, इसमें दोहा जो है वो क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि दोहा क्या होता है। ठीक है, दोहा जो है बच्चों वह अर्धसमात्रिक छंद होता है। दोहा लय में गाया जाने वाली 4 चरणों की एक रचना होती है जो छंद का ही एक अन्य रूप है। ठीक है बच्चों, दोहे में लय इतनी सार्थक होती है कि इसे राग के रूप में भी आलापा जा सकता है। दोहा हिंदी साहित्य में बहुत ही ऊंची दर्जा रखता है, जिसमें कबीरदास जी के दोहे प्रथम स्थान पर आते हैं और इनके अतिरिक्त तुलसीदास व अन्य बहुत से रचयिता ऐसे हैं जिन्होंने दोहा रचना की है। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा तो हमने क्लास 6 में हिंदी में चैप्टर 16 वन के मार्ग में हमने तुलसीदास जी के द्वारा सवैया हमने पढ़ा था। ठीक है, आपको याद है, वो भी छंद का ही एक दूसरा रूप है। ठीक है बच्चों, वो जैसे मैंने आपको रिकॉल करवाने के लिए कह दिया। बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी रहीम दास जी के बारे में कुछ बातें बता देना चाहती हूँ कि रहीम दास जी मध्यकालीन महान कवि थे। उनको अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। ठीक है बच्चों, और वह बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे। उनका नाम आज पूरे विश्व में आदर के साथ लिया जाता है। उनके लिखे गए दोहे, कविता इत्यादि को आज स्कूलों में ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम पहला दोहा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दोहे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। ठीक है बच्चों, आपने देखा, ये है हमारा दोहा जिसको मैंने अभी रीड किया है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। ठीक है, अब हम इसके प्रसंग को देखेंगे। प्रसंग में देखते हैं कि प्रसंग में कहते हैं कि रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की परिभाषा को बताया है। मतलब इस दोहे में वे सच्चे मित्र की परिभाषा को बताया कि सच्चे मित्र कैसे होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या अब हम देखेंगे। इसका अर्थ यही है बच्चों की रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, मतलब जब हमारे पास में संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, जब हम रिच होते हैं, तो लोग अपने आप हमारे सगे रिश्तेदार और मित्र बनने की प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि जब हमारे पास में सब कुछ होता है तब लोग जो है वो हमारे सगे रिश्तेदार और मित्र बनने की प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वो ही होते हैं जो विपत्ति या विपदा आने पर, लेकिन वो कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जब हम किसी समस्या में होते हैं, समस्या आने पर भी हमारा साथ ना छोड़े। और कुछ लोग जो है वो जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है, वो हमें मुसीबत में छोड़ करके चले जाते हैं, वो हमारे सच्चे मित्र नहीं होते हैं। हमारे सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें विपदा या विपत्ति के समय, समस्या आने पर भी हमारा साथ बने रहे, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, और उनका साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम शब्दार्थ भी देख सकते हैं। शब्दार्थ में कही यानी कहना, ठीक है, संपत्ति यानी धन, सगे यानी रिश्तेदार या अपने, बनत यानी बनते हैं, रीत यानी तरीका, विपत्ति यानी संकट या कठिनाई, कसौटी जे कसे यानी बुरे समय में जो साथ में दे। ठीक है, तेई यानी वे ही, साची यानी सच्चे, मीत यानी मित्र। बहुत ही प्यारी सी दोहा थी बच्चों ये। बच्चों, अब हम इस पाठ के दूसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। ठीक है बच्चों, आप भी इसे अपने अपने घर पर बैठकर
पढ़ेंगे। अब हम इसकी प्रसंग एवं व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रसंग में देखते हैं क्या लिखा है। इस दोहे में रहीमदास जी ने जल के प्रति यानी पानी के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम को दर्शाया है। ठीक है, इसमें आपको मछली और जल के बीच में जो जो प्रेम है, जो मोह है, वो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, आपको याद है हम बचपन में एक कविता पढ़ा करते थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ये भी थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड ही है कि किस प्रकार जैसे ही जल से मछली अलग होती है, वो किस प्रकार अपना प्राण जो है त्याग कर देती है और क्यों त्याग करती है, उसी के बारे में जो है यहाँ दोहा है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रहीमदास जी जो है वो कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है ना बच्चों, तो जल जल जो है ना वो बहकर जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाल में कौन रह जाती है? सिर्फ मछली रह जाती है और वह मछली के प्रति अपना मोह त्याग देता है। ठीक है, और जैसे ही जल मछली से अलग हो जाता है, जल जो है मछली के प्रति अपना मोह जो है वो त्याग देती है। ठीक है, लेकिन मछली का प्रेम जो है वह जल के प्रति इतना अधिक होता है, ठीक है, कि वह जल से अलग होते ही अपना प्राण त्याग देती है। यही जो है यह सच्चा प्रेम है। ठीक है, तो कवि ने इस दोहे के माध्यम से क्या दर्शाया है? मछली के जल के प्रति एक तरफा प्रेम को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप शब्दार्थ भी देख सकते हैं। परे का मतलब होता है पढ़ने पर। ठीक है, परे का मतलब होता है पढ़ने पर। जल यानी पानी, जात यानी जाता, बही यानी बहना, तेज तजी यानी छोड़ना, मीनन यानी मछलियाँ, मोह यानी लगाओ, मछली यानी मछली, नीर यानी जल, तव यानी तब भी, ना यानी नहीं, छाड़ती यानी छोड़ती, छोह यानी प्रेम। ठीक है, आप सारे वर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे तो मीन्स वर्ड एंड मीनिंग के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको मीन्स ये जो दोहा है इसका जो एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्या है, इसे याद करने में या फिर इसे एग्ज़ाम के समय में लिखने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप एक एक वर्ड के ऊपर में ध्यान देंगे तो। ठीक है बच्चों अब हम थर्ड दोहे को पढ़ने के लिए एवं उसके जो अर्थ हैं उसको समझने के लिए जा रहे हैं। मैं पढ़ लेती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ अपने अपने घर पर बैठकर दोहराएंगे। ठीक है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। और एक बार हमारे साथ आप दोहराएंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। ठीक है बच्चों, अब हम इस दोहे का प्रसंग एवं व्याख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रसंग में कहा जाता है कि यह किसके बारे में है? रहीमदास जी ने इस दोहे में मनुष्य में पाए जाने वाले परोपकार की भाव को प्रकट किया है, अर्थात दूसरों की भलाई करना। बच्चों, परोपकार जो है वह पर एवं उपकार दो शब्दों के जोड़ से बना हुआ है, यानी पर यानी दूसरों, ठीक है, यानी दूसरे लोग, उपकार यानी दूसरे लोगों के लिए, उपकार यानी दूसरों के लिए कुछ भलाई करना, इसे ही हम परोपकार कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष, बच्चों यहाँ पर तरुवर है ना, तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष यानी पेड़। ठीक है, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता। बच्चों, क्या आपने कभी किसी भी वृक्ष को अपना फल खुद को खाते हुए देखा है? सोचिए, आपके सामने में एक आम का पेड़ है, क्या वह आम का पेड़ खुद अपने फलों को खाती है? कभी कभी नहीं, बल्कि वह अपने फलों को दूसरों की भूख को मिटाने के लिए देती है ना? यही, इसे ही परोपकार कहा जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से सरोवर, सरोवर का मतलब होता है बच्चों तालाब। ठीक है, तालाब जो है, तालाब में क्या होता है बच्चों? तालाब में होता है पानी। वह पानी जो उसने खुद संचय किया है, जो उसने खुद संग्रह किया है। क्या उस जल को आपने कभी तालाब को खुद ही पीते हुए देखा है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वह जो सरोवर है वह अपने जल को क्या करती है? वो अपने जल को दूसरों के यूज़ के लिए, किसी के प्यास बुझाने के लिए या फिर अन्य अन्य कामों में मदद करवाने के लिए वह दूसरों को प्रदान करते हैं, है ना सरोवर।
तो उसी प्रकार सज्जन और विद्वान लोग यानी जो लोग ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वह अपने द्वारा संग्रह किए गए धन यानी अपने पास में वो जितने भी उनके पास में धन होता है, वह उसका उपयोग जो है वह अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। जिस प्रकार एक तरुवर एवं एक सरोवर करते हैं, ठीक है। तरुवर का मतलब होता है पेड़ एवं सरोवर का अर्थ होता है तालाब, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ चुका है कि इसके माध्यम से कवि रहीम दास जो है वो आपको परोपकार के बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले तरुवर, मैंने पहले बताया तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, नहीं यानी नहीं है, इसका मतलब खात यानी खाना। सरवर का अर्थ होता है सरोवर या जिसे हम कहते हैं तालाब। पियत यानी पीते, पान यानी पानी, कही यानी कहत, प्रकाश यानी दूसरों के लिए काम, ठीक है। प्रकाश पर यानी दूसरों, काज यानी काम यानी दूसरों के लिए काम, हित यानी भलाई, किसी का हित करना, भलाई भलाई करना, ठीक है। संपत्ति यानी धन दौलत, ठीक है, पैसा शोहरत, इसे ही हम कहते हैं संपत्ति, ठीक है। सच ही यानी संग्रह यानी बचाया गया कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे वो धन हो, खाने की चीज़ हो, एनीथिंग, ठीक है। सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, मैंने पहले ही बता दिया कि ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। हमने यहाँ पर थर्ड दोहे का भी अर्थ हमने पूरा कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब हम चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ दोहा, इसे मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। थोथे बादल क्वार के, ज्यो रहीम खहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछीली बात। फिर से और एक बार करेंगे, ठीक है। थोथे बादल क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछीली बात, ठीक है। अब हम इसकी प्रसंग एवं व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। इसमें रहीम दास जी जो है वो कहते हैं कि इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार मनुष्य निर्धन होने के बाद भी पुराने दिनों के ऐश्वर्य की बातें करते रहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताते हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अश्विन के महीने में, यहाँ पर क्वार लिखा है ना बच्चों, थोथे बादर क्वार के, क्वार का अर्थ होता है अश्विन के महीने में। अश्विन का महीना का अर्थ होता है जो सितंबर से अक्टूबर का महीना, सितंबर एंड अक्टूबर का जो महीना होता है उसे हम क्वार के महीने हिंदी में कहते हैं या फिर अश्विन कहते हैं, ठीक है। तो कवि इसमें जो कवि जो है वो कहते हैं कि जिस प्रकार अश्विन के महीने में जो बादल आते हैं ना वो थोते होते हैं। थोते यानी जो सिर्फ और सिर्फ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे बादल को कहते हैं थोते, ठीक है। मतलब सिर्फ उसमें बिजली कड़केगी लेकिन बारिश वगैरह कुछ होगी नहीं, ठीक है, तो उसे ही थोते कहते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष, जब सोचिए यदि कोई व्यक्ति पहले धनी था लेकिन अब वह निर्धन हो गया है, मतलब पहले उसके पास में काफी सारे धन थे लेकिन अब वह किसी कारणवश निर्धन हो गया है। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने सुख में बिताए हुए दिनों की बातें याद करता है, ठीक है। मतलब जब वह निर्धन हो जाता है तब वह अपने पुराने सुहावने दिनों की बातें याद करता रहता है, जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं होता है ना बच्चों। वह धनी अब नहीं है, पहले वो था लेकिन वह उसे याद करके ही अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, लेकिन ऐसे चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। वह अपने सुख में बिताए हुए पलों को याद करते रहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में कोई सुधार नहीं करते हैं। तो बच्चों, ऐसे लोग जो पुराने दिनों की सुखद बातों को याद करके ही अपना दिन गुजारा करेंगे एवं अपनी वर्तमान स्थिति को यानी प्रेजेंट स्टेटस को फिर से ठीक करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में फेल होते ही रहेंगे, उन्हें निराशा का सामना ही करना पड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति यह सोचेगा कि नहीं, मुझे फिर से अपने उस मुकाम को हासिल करना है, उसके लिए प्रयत्न करेगा, तो फिर से वह पहले जैसा खुश एवं ध्वनि जो है वह फिर से धनी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने पुराने दिनों की सुखद जो पल थे उसे ही याद करके अपना दिन गुजारा करेंगे, उनके साथ में तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसीलिए हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, कि हमें हमेशा
कार्यशील रहना चाहिए, हमें हमेशा कार्य को करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें सक्सेस मिले अपनी ज़िंदगी में। फेलियर का जो दर्शन है वो हमें, निराशा का जो दर्शन है वो हमें कभी करना ना पड़े। अगर किसी कारणवश कर भी ले तो उसके लिए हमें फिर से उठकर खड़े होकर प्रयत्नशील होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके माध्यम से कवि जो है यही बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि थोथे का मतलब होता है खोखले, बादल का अर्थ होता है बादल, क्वार यानी अश्विन, सितंबर से अक्टूबर का महीना, ज्यो यानी जैसे, गहरात यानी गरजना। ठीक है, धनी यानी धनवान, निर्धन यानी गरीब, भय यानी अ, हो जाते हैं, पाछिली यानी पिछली। ठीक है, या पुरानी है बच्चों। अब हम सबसे लास्ट दोहा, फिफ्थ वाली जो दोहा है वो हम करने के लिए जा रहे हैं। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, आप भी मेरे साथ में दोहराएंगे। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। ठीक है, और एक बार पढ़ लेती हूँ मैं आपके लिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रसंग एवं व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इस दोहे में रहीम दास जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना धरती से की है। ठीक है, इसमें रहीम दास जी जो है वो मनुष्य का जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, उसकी जो तुलना है वो धरती माता से की है। देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। व्याख्या में कहते हैं कि रहीमदास जी जो है वो कहते हैं कि जिस प्रकार हमारी जो धरती है ना, धरती माता है, वह सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम को एक समान भाव से झेल लेती है। देखिए बच्चों, धरती माता पर देखिए, कभी बरसात होती है तो वो क्या कहती है, क्या आप आसमान को कि बारिश थोड़ी कम बरसाओ, या फिर सोचिए गर्मी होती है तो सूरज को कहती है क्या कि धूप थोड़ी कम करो, या फिर ठंड होती है तो कहती है कि मतलब सर्दी थोड़ी कम फैलाओ। ऐसा तो नहीं कहती है ना धरती माँ, वो तो चुपचाप सहती रहती है ना। ठीक उसी प्रकार से कवि जो है वो हमें कहते हैं कि हमारे शरीर को भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए। मतलब हमारे शरीर में भी वैसी ही, उतनी ही क्षमता, एबिलिटी जो है होनी चाहिए कि हम जीवन में आने वाले सारे परिवर्तन यानी सारी परिस्थिति, चाहे वो सुख के हो पल या फिर दुख के पल हो, उसे हम सहज रूप से स्वीकार कर सके। यानी जब सुख का समय हो तब तो हम हमेशा खुश ही होते हैं, लेकिन जब दुख का समय आता है ना, जब उतार चढ़ाव आती है ज़िंदगी में, बहुत जन अपना हिम्मत जो है वो गवा देते हैं, हार जाते हैं अपनी हिम्मत, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके माध्यम से कवि जो है वो हमें यही संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा दृढ़ होना चाहिए। जिस प्रकार धरती होती है उसी प्रकार से हमें भी खुद को उसी प्रकार से तैयार रखना चाहिए, उतनी ही मजबूती से हमें तैयार रहना चाहिए कि हम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव के पल, जैसे सुख के पल हो या दुख के पल हो, हम उसे बिल्कुल, हम उसे स्माइल के साथ में, मतलब खुशी के साथ में, हमें हर जीवन के हर परिस्थिति को एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार से कितने छोटे छोटे दोहों के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी मैसेज, कितनी बड़ी बड़ी जो संदेश है ना, ये कवि जो रहीम दास जी हैं वो हमें दे गई है। यही है दोहों की जो विशेषता, यही है कि ये होता तो है या दो पंक्तियों का या चार पंक्तियों का, ठीक है, लेकिन इतने छोटे छोटे पंक्तियों में अपने शब्दों के माध्यम से ये हमें बड़े बड़े संदेश सिखा जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यह पाठ पूरा कर लिया है। आशा है आपको अच्छी लगी।